हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल द्विघात समीकरण का चैप्टर ख़त्म किया। आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का अध्ययन करेंगे और उनका ग्राफीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण या ग्राफीय निरूपण कैसे होता है उस पर हम ये चैप्टर पूरा आधारित है, हम उसको देखेंगे। देखिए आपने पढ़ा है x + 4 = 5 के, ये एक समीकरण है। इसमें देखें या y - 9 = 0, ये भी एक समीकरण है। ये x चर में है, ये y चर में है। और देखें एक ही चर है, इसमें खाली x है, इसमें खाली y है। इसी तरह उनकी घातें देखें एक हैं। तो इस तरह का, और आपने पढ़ा है दो घात समीकरण, जैसे x² + 2x + 1 = 0, ये आपका दो घात समीकरण है। और ये एक चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन कहलाता है सिंगल वेरिएबल में। लेकिन आप देखें एक समीकरण ये x + y = 5 और x - y = 1, तो आप देखें ये भी रैखिक समीकरण है। इसमें x की घात 1 है, y की घात 1 है, और इसमें भी x की घात 1 है, y की घात ये है। लेकिन दो चर, 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये कहलाते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमेशा जोड़ा होते हैं, एक समीकरण कभी भी हल करने को आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के समीकरण को हल करने की कई विधियाँ होती हैं। एक तो बीजगणितीय विधि होती है, उसमें भी विलोपन विधि, बीजगुणन विधि होती है, और दूसरी होती है ग्राफ द्वारा इस तरह के दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ से हल करना, ग्राफी विधि। तो ग्राफिक मेथड से, तो या ज्योमेट्रिकल मेथड आप कह लें, ज्यामितीय रूप में हल करना। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को बीजगणित और ग्राफ में कैसे लिखते हैं, और उसके बाद आगे उसका हल देखेंगे। हाँ, प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हाँ, देखिए 7 वर्ष पूर्व वो अपनी बेटी से 7 गुना आयु का था। 3 वर्ष बाद, यानी अभी जो उम्र है उसके 3 वर्ष बाद वो अपनी बेटी से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो कह रहे हैं इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में, ग्राफिक रूप में आप व्यक्त कीजिए। समीकरण नहीं हल करना, खाली आपको व्यक्त करना है। तो आप देखें, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ये y वर्ष है। अब देखें, ये आपका x है, ये y है। ये 7 साल बाद x + 7 का हो जाएगा, और 7 वर्ष पूर्व पहले x - 7 का रहा होगा, और ये 7 वर्ष पहले y - 7 की रही होगी। जैसे कि आप देखें, अभी आप 16 साल के हैं, 7 साल पहले कितने के थे? 9 साल के। घटाएंगे तो ऐसे हम x वर्ष का था, 7 घटा दिए, इसकी उम्र भी 7 ही कम होगी। छोटे बड़े होने से उम्र में घटना बढ़ना नहीं होता, बढ़ेगा तो दोनों का सेम उतना ही, एक दिन बढ़ेगा 1 वर्ष, और घटेगा भी तो दोनों की सेम। ये रहा, तो इसकी उम्र 7 गुना थी। आफताब की उम्र, बेटी की उम्र 7 गुनी कम थी, तो बेटी वाले में 7 से गुणा कर दें तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। अब आप समीकरण को उस रूप में लाइए, बराबर 7y - 7 = 49। अब सारे बीज x - 7y = -49 धन 7 इधर पक्षांतर किया आपने, तो x - 7y = -42 घटाने पर यह आपका पहला समीकरण है। फिर आप देखें दूसरा समीकरण, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 3 साल बाद आफताब x + 3 का हो जाएगा, बेटी y + 3 की हो जाएगी। 3 साल जोड़ देंगे उनकी उम्र में, जैसे आप 16 साल के हैं, 3 साल बाद 16 3 19 के हो जाएंगे। ऐसे ही बाप बेटा दोनों 3 साल उम्र, बाप बेटी उम्र बढ़ा लेंगे
तो इसकी उम्र 3 गुनी होगी, तो बेटी वाले में 3 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर लेंगे। जिसकी कम है उसी में गुणा करेंगे तो बढ़ेगा भाई, जो ज़्यादा है उसमें गुणा कर देंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए आप x + 3 बराबर 3y + 3 त्रिका 9, तो ये x - 3y बराबर 9 ऋण 3, तो ये x - 3y बराबर 6। ये आपका दूसरा समीकरण रहा। अब इस समीकरण का ये तो बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब आप देखें इसको जो है कैसे ज्यामितीय निरूपण कैसे होगा। बीजगणित में तो ये समीकरण बन गए, अब इसका ज्यामितीय निरूपण, इन समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। पहले हम पहला समीकरण लेते हैं और देखिए पहले समीकरण लिख लीजिए, x - 7y बराबर ऋण 42। आप x को उधर ले जाएं तो ऋण 7y बराबर ऋण x ऋण 42, सबके चिन्ह बदल दें तो 7y बराबर x + 42, तो y बराबर x + 42/7। अब आप यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं और कैसे करते हैं उसको आप देखें ध्यान से। ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं और यहाँ पर x का ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ रख के जोड़ने पर 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, नहीं तो दशमलव में आएगा भाई। अब आपको ग्राफीय निरूपण करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, पूर्णांक हो तो ज़्यादा अच्छी तरह हो जाता है। देखिए x बराबर अगर हम 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0 धन 42/7, 42 में 0 2 42, 7 6 42, तो y बराबर 6 आ गया आपका। ध्यान दें आप, x बराबर 0 अगर हम कर दें, अच्छा ये मान आप अपने मन से स्वेच्छा से ले सकते हो, जो समझ में आए आप रख लो, लेकिन ध्यान रहे दशमलव में भिन्न में ना आए। फिर एक मान कम से कम और ले लें, सिर्फ एक मान नहीं 2 होना चाहिए, 3 हो तो और अच्छा है, 2 से बहरहाल हल हो जाता है। x बराबर आपने अब x बराबर यहाँ 7 ले लें तो हो जाएगा 7 धन 42/7, तो 42 7 49/7, तो ये 7 7 49, तो x बराबर 7 लिया तो y बराबर भी 7 आया। देखिए x की जगह 7 रख लिए, 42 में 7 जोड़ दिए 49, 7 7 49, ये पहला रहा। 2 काफ़ी है, आप तीसरा भी चाहें तो ले लें भाई, लेकिन 2 बस बहुत होता है, 2 से हल हो जाते हैं। आपकी किताब में भी देखें उदाहरण उन्होंने 2 तो लिए हैं। अब आप देखें दूसरा वाला हम लेते हैं, x - 3y बराबर 6, x को उधर ले जाएं तो -3y बराबर -x + 6, सबके चिन्ह बदल दें तो 3y बराबर x - 6, तो y बराबर x - 6/3, 3 इधर आया, भाग बन गया। अब इसमें भी वही पट्टियां बना लेंगे आप। हाँ देखिए x बराबर अगर यहाँ 0 ले लें तो ये हो जाएगा 0 ऋण 6/3, 0 में से 6 घटा देंगे ऋण 6/3 और 3 दूनी 6 ऋण 2। ध्यान दें आप, x बराबर 0 तो ऋण कूदो के। अब x बराबर 6 ले लें तो ये हो जाएगा 6 ऋण 6/3, 6 में 6 गए 0/3, तो हो जाएगा 3 0 0, 0। ये आपका प्राप्त हुआ। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इनको ग्राफ पर या ज्यामितीय रूप में आप निरूपित करते। आप देखें कापी पर या तो हम पेंसिल से ऐसे खींच लें पटरी से, और या तो आप ग्राफ पेपर ले लें, ग्राफ पेपर पे ले करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो। देखिए यहाँ x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मात्रक, ये 1 2 और फिर 4 और 6 फिर 8 इस तरह और आगे। इसी तरह y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मात्रक, y अक्ष पर भी वही है, लिया गया है। अब देखिए पहले उसमें समीकरण में 0 और 6 है, तो x 0 है और y बराबर ये आपका 6 है, बिंदु A मान लें तो ये 0 और 6 हुआ। अब फिर है 7 7, तो देखिए इसके बीच में 7 आएगा, ये आपका 7 होगा, इसके भी बीच में 7 आएगा, तो जहाँ पर जाए उसके सामने A यहाँ ये होगा कॉपी पर, और आप 0 6 और ये हो गया बिंदु B 7 और 7,
और इससे जो है आपका 0 6 ये है, साथ साथ ये है, तो एक सीधी लाइन पटरी रखकर ये इस तरह आगे को बढ़ा देंगे। और इसको आप पीछे को भी इस प्रकार बढ़ा सकते हैं और इसको आप लिखेंगे x माइनस 7y बराबर ऋण 42, या इसको आफताब भी आप लिख सकते हैं, आफताब। यानी ये रेखा आफताब की उम्र का और उसकी पुत्री की उम्र का संबंध जो है व्यक्त करती है। दोनों का भाई आफताब ना लिखें, बस सीधे सीधे लिख दें कि ये जो है x माइनस 7y बराबर ऋण 42 का ज्यामितीय रूप है। फिर आप देखें दूसरा वाला x बराबर 0 और y बराबर ऋण 2, तो ये आपका हो जाएगा 0, x बराबर 0 y बराबर ऋण 2, ये हुआ 0 और ऋण 2, ये बिंदु आपका C रहा, 0 और ऋण 2। और फिर 6 0 है, ये दूसरा बिंदु आपका 6 0 हुआ, ये मान लो D है, तो ये 6 0 होगा। अब ये देखो 0 ऋण 2 है और 6 0 है, इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन आप खींच देंगे। ये दोनों आगे पीछे जाकर कहीं न कहीं मिलेंगी, ये रफ काम हुआ है और आपको उससे नहीं मतलब मिलने से और ना मिलने से। आप सिर्फ देखें, आगे जब हम लोग समीकरण हल करने लगेंगे तब देखेंगे कि मिलना क्या अर्थ होता है मिलने का। यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे इनका ग्राफीय निरूपण होता है, ज्यामितीय निरूपण, कैसे समीकरण को ज्यामितीय लाइन बनाते हैं। तो आप ये देखें, ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो आप इसको लिखेंगे कि x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, ये रेखा x माइनस 3y बराबर 6 को दिखाती है और ये रेखा x माइनस 7y बराबर ऋण 42 को दिखाती है। ये एक रफ काम है भाई, आप लाइन तिरछी हो सब ना देखिएगा, ये जो है रफ काम है। रफ काम ऐसे ही होता है, जब आप कॉपी पे बनाएंगे तब आपको ठीक ठीक इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। बस स्टूडेंट, ये पहला सवाल था और ये उसका ग्राफीय निरूपण था। आज हमने इसके 2 ही 2 मान लिए, कल आपको 3 मान लेकर दिखाएंगे। और अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।